क्लास में हम देख रहे हैं लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट। अल्फाबेट्स होते हैं A to Z तक के, A to Z तक कितने, हाउ मेनी अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, फ्रॉम A to Z देयर आर 26 लेटर्स। ओके, सो अल्फाबेट्स हैज इट्स ओन पर्टिकुलर साउंड, जिसे हम फोनेटिक्स कहते हैं। तो जिस तरीके से A से लेके A to Z, A से लेके A to Z तक अल्फाबेट्स हैं A B C D, लेकिन जहां पर ये अल्फाबेट्स आते हैं उसे साउंड हमारी जो मातृभाषा मराठी या फिर हिंदी है उसके हिसाब से नहीं, उसके हिसाब से वैरी करते हैं। इंग्लिश में ए अगर अलग अलग डिफरेंट मोड है, डिफरेंट वर्ड्स पे आता है तो उसका साउंड चेंज होता है। इसी के लिए हम कुछ उदाहरण देने वाले हैं। फॉर एग्जांपल हम ए, अब ए का साउंड कैसा आता है, ए का साउंड कैसा आता है, ए का साउंड कैसा आता है, ए का साउंड का मतलब ए का साउंड यानी स्पेलिंग चेक करेंगे या फिर वर्ड्स हम देखेंगे तो वर्ड्स में ए का साउंड क्या आएगा, जनरली हम क्या लिखते हैं अ, राइट, अ यानी ये जैसे अनिल नाम लिखना है किसी को, अनिल, तो आपने देखा होगा कि अनिल नाम की स्पेलिंग क्या है, A N I L, यानी अनिल नाम की स्पेलिंग लिखना है हमें तो अ के लिए हमने ए वापरा है, तो इसका मतलब ए का साउंड क्या हो गया अ, राइट। लेकिन हर जगह जब ये डिफरेंट वर्ड्स में आता है तो ए का साउंड चेंज होता है। ये हम कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं। ए का साउंड आता है, ए से ए भी प्रोड्यूस होता है, ए से ए साउंड प्रोड्यूस होता है ए। उसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे। ये देखिए कौन सा वर्ड है, BAT, इसमें ए है, BAT इसमें ए है, तो क्या हो गया ये बैट, क्या हो गया बैट। अब मैं बैट लिखता हूं और इस साउंड को प्रोड्यूस करते हैं बैट। अब बैट में ए का साउंड ए जैसे आ रहा है, राइट, अ आ रहा है क्या, अगर अ लेते हैं तो साउंड किस तरीके से आना चाहिए था, बट आना चाहिए था, क्योंकि अनिल की स्पेलिंग ए है तो हम ए को तो अ के नाम के साउंड से जानते हैं, ठीक है। हम जब स्पेलिंग्स या फिर जो 12 खड़ी होते हैं हमारे मुलाक्षर होते हैं उसकी जब स्टडी करते रहते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि ए से अ ये साउंड प्रोड्यूस होता है। तो अनिल की स्पेलिंग में हम जनरली जब किसी के नाम की स्पेलिंग बनाते हैं तो ए को अ के अ ये साउंड प्रोड्यूस होता है, इस तरीके से बनता है। लेकिन जो इंग्लिश में जो ओरिजिनल जो डिक्शनरी में जो वर्ड्स है वहां पर ए जब अपनी अलग अलग रोल या अलग अलग भूमिका जब अदा करता है तो उससे साउंड्स अलग अलग होते हैं। जिसमें हमने बैट एक एग्जांपल लिया है तो ये बैट का बट ना होती है बैट, ठीक है, ये आपको समझना है। उसी तरीके से ए से आ ये भी प्रोड्यूस होता है आ, ठीक है। यहां पर हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, 2-3 एग्जांपल हम देख लेंगे। ये देखिए क्या हो गया, CAP कैप, CAP कैप, इसमें भी क्या आ रहा है ए आ रहा है, ओ का साउंड कैसा आ रहा है ए, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, ओ का साउंड पहले ए पढ़ रहे हैं, बैट कैप, और ले सकते हैं हम ये क्या है MAT मैट, BAT बैट, CAP कैप, MAT मैट, इस तरीके से एक वर्ड है ऐसा इसको हम दैट बोलते हैं, THAT दैट, ठीक है। और एक आता है RAT रैट, रैट माने चूहा, ठीक है। अब ये जो दूसरा जो साउंड है हमारा आ, इसको हम स्टडी करेंगे। ए से आ का भी साउंड प्रोड्यूस होता है, तो इसके कुछ एग्जांपल लेंगे हम। JAR, अगर हम पिछले ए का साउंड अगर इस तरीके से अगर इसको एसोसिएट करेंगे तो इसको जैब कर लेंगे, लेकिन इट्स नॉट जैब, इट्स अ जार। ये क्या है जार, इस स्पेलिंग का जो साउंड होता है वो प्रोड्यूस कैसा होगा जार, ठीक है। उसके बाद में BAR बार, CAR कार, WAR बार, करेक्ट। इसमें आर, ए का साउंड कैसा है आर, ठीक है।
तो हमने देख लिया है ए का जो पहला साउंड है आ प्रोड्यूस होता है, नेक्स्ट साउंड जो प्रोड्यूस होता है आ होता है, हमने एग्जांपल भी देख लिए। हम अब तीसरा साउंड देखने वाले हैं अ। ये क्या हो गया अ, ये है ए, ये हो गया अ। आपको इंग्लिश में सारे जब आप पढ़ाई करोगे, जब आप रीडिंग करते हो इंग्लिश की, तब आपको उस वर्ड में जब ए अपना रोल प्ले करता है तो उस तरीके से उसको रिकॉग्नाइज करते हुए आपको रीडिंग करना है। अब अ से अ ये जो साउंड है ये जहां प्रोड्यूस होता है वो वर्ड्स हम देखेंगे। ये देखिए स्पेलिंग BALL क्या हो गया बॉल। हम क्या बोलते हैं, सब बाल नहीं बोलते, बॉल बोलते। ये ओ है ना, ये क्या है पढ़ो, ये ए, ये आ, ये ओ। तो अब हम बा के ऊपर ये ऐसा इस तरीके से चांद बिंदी नहीं लगाएंगे, चांद जैसा निकालते हैं, तो इसको हम प्रोड्यूस करते पढ़ते इसमें बॉल, साउंड में बोलते हैं बॉल। ठीक है, इसी तरीके से हम एग्जांपल देखेंगे। अगर इस तरीके से यहाँ पर भी अगर ए आता है, यहाँ ए आया BALL बॉल बोले, तो WALL क्या होगा बॉल। क्या हो गया बॉल, बॉल का मतलब दीवार, बॉल यानी गेम। ठीक है, इसी तरीके से ये तो आपने देखा ही होगा, बहुत जनरल वर्ड है CALL कॉल। क्या होता है कॉल। जनरली मोबाइल पर कॉल आता है, फोन आता है किसी का, हम बोलते हैं कॉल आया किसी का, कॉल। वहां स्पेलिंग लिख के आते हैं स्क्रीन के ऊपर CALL कॉल, राइट। उसके बाद में ये भी बहुत जनरल वर्ड है HALL हॉल। HALL हॉल, ये हॉल है क्लासरूम में, लेकिन बहुत बड़ा हॉल है, शादियों के हॉल होते हैं, स्पेलिंग है HALL हॉल। तो इसके ऊपर फिर से चांद निकालना पड़ेगा, ध्यान रखिए आप हिंदी नहीं निकालनी। ठीक है, तो ये हॉल, यानी यहाँ पर भी ए आया है, ये देखिए, लेकिन यहाँ पे ए एक डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। सबसे पहले हमने देखे कि ए अगर BAT में आता है तो वो ए का साउंड प्रोड्यूस करता है। उसके बाद में हमने देखा कि वो सिंपली आ का साउंड प्रोड्यूस करता है, उसमें हमने जार बार बार इस तरीके से एग्जांपल देखे। और तीसरा हम देख रहे हैं यहाँ पर कि वो ऑफ का भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसके एग्जांपल भी सब एग्जांपल BALL बॉल, WALL बॉल, कॉल बॉल, इस तरीके से MALL मॉल, जो शॉपिंग मॉल होता है उसकी स्पेलिंग होती है MALL। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से रखना है। उसके बाद में ए का जो साउंड होता है वो ए भी इस तरीके से होगा, ए। चौथा साउंड देखने वाले हम ए का कौन सा ए। अब ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सर ये तो अ है, हम तो सिंपल ए अ के लिए इसको रिकॉग्नाइज करते हैं इंग्लिश में ए, तो हमारा मराठी या हिंदी में अ ये साउंड प्रोड्यूस होता है। बट ये जो स्पेसिफिक वर्ड में लगता है इंग्लिश के, तब इस तरीके से साउंड इसके प्रोड्यूस होते हैं ए आ औ। और अभी हम ए का एग्जांपल देखने वाले हैं। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे हम ए के लिए, उसका साउंड आना चाहिए ए। तो ये एक स्पेलिंग है, तो जानते हो आप NAME क्या हो गया नेम, इसको बोलते हैं NAME नेम। ये इंग्लिश का वर्ड है ओरिजिनल। अगर हम अपने तरफ से अगर हम इसकी स्पेलिंग बना रहे हैं तो ये नमे या फिर नामे हो जाएगा, उस तरीके से हमें पढ़ना नहीं है। दिस इज द स्पेसिफिक एंड ओरिजिनल वर्ड इन इंग्लिश डिक्शनरी। ओके, सो नेम, तो इसको हम बोलते हैं नेम। तो इसमें अब जब नेम बोलेंगे तो न के सामने ए होते हुए भी हमने ना नहीं बोला, न नहीं बोला, न्या नहीं बोला, नौ भी नहीं बोला है। तो अगर नेम में ए आ रहा है तो ए का साउंड हो जाएगा ए, यानी नेम, NA नेम। अब हमें नारायण लिखना है, मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, नारायण लिखना है या फिर नारी लिखना है, या भी इसका स्पेलिंग तैयार करना है, तो क्या आएगा NARI आएगा। तो तब यहाँ पे आ रहा है, यानी जब किसी के नाम की स्पेलिंग बनाते हैं तब ए आ का रोल प्ले करता है, लेकिन ये ओरिजिनल इंग्लिश का वर्ड है, तो ये जिस तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है उसी तरीके से रहेगा। आप उसको अपनी तरफ से आप जो पढ़ रहे हो स्पेलिंग बनाना वगैरह उस हिसाब से देखोगे तो ये रॉन्ग जाएगा। तो इसी तरीके से वर्ड्स आपके इंग्लिश के टेक्स्ट बुक में है, आप जब रीडिंग करोगे तो ध्यान रखना। ठीक है, यही हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं। अब ये नेम हो गया, इस तरीके से हम देखेंगे। ये देखिए GAME, फिर क्या होगा अगर NAME नेम हो गया, इसमें ए आ रहा है ए,
तो GAME ये क्या होगा, क्या होना चाहिए? NAME में जब A आता है तो A का साउंड A जैसा निकलता है, जबकि हमने पहले 3 एग्जांपल देख लिए जिसमें कभी A आता है, कभी A आता है, कभी O आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कैसा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है? A के जैसा हो रहा है। तो इसका साउंड गेम। कंटिन्यू करते हैं। तो नेम में ए आया, नेम हो गया। GAME में ए आया है, इसका साउंड प्रोड्यूस होगा गेम, राइट। अब ये देखिए CAKE, ये तो जाना पहचाना वर्ड है। क्या हो गया? इसमें फिर से ए आया है, अभी उसको ए के जैसे पढ़ो, फिर क्या होगा? पढ़ो उसको, क्या होगा ये? देखो NAME, इसमें ए को ई की तरह ए के जैसे पढ़ना है, नेम। GAME गेम, तो CAKE केक, केक। तो ये सब क्यों नहीं हुआ, है ना? पहले हम कैसे जब इंग्लिश को स्टार्ट करते पढ़ता तो बड़े कंफ्यूजन हो जाता है। सर ये कैसा, ए का मतलब अ होता है, यू का मतलब ऊ होता है, तो इसमें ए लगा तो या बनता है, तो बटन ही बनता है, बैट बनता है। और अगर BUT ये बूट होना चाहिए, लेकिन ये बट होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल एक्सेप्शनल है, वो आपको सामने धीरे धीरे पहले कंफ्यूज करेंगे। लेकिन आप अगर ये बेसिक जो, इसलिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं, लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट्स एसोसिएटिंग द नेम ऑफ लेटर्स विद इट्स साउंड, ठीक है। और आप 2-4 उदाहरण ले सकते हैं। ये केक हो गया, इसके बाद में ये है TAKE, टेक, क्या होगा? टेक। इसके बाद में FAME, क्या होगा? फेम। यहाँ पर ए अपना जो साउंड है वो ए के जैसे बनाते हैं, राइट। तो ए से हमने देखे कि 4 तरीके के, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द फोनेटिक्स एंड साउंड